तो इसलिए मन में विचार किया कि चलो भाई सभी देवताओं के साथ में वहां आए। तो भगवान शिव ने एक और बात कही देवताओं से कि यज्ञ तो ठीक है, यज्ञ मेरे द्वारा पूरा होगा, लेकिन उस यज्ञ में मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है, मेरे लिए तो भाग ही नहीं है, फिर मैं कैसे जाऊं। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को साक्ष्य करके और भगवान श्री नारायण को साक्ष्य करके एक मत से कहा कि हे प्रभु, यज्ञ में जो भाग, यानी कि जो भाग यज्ञ से बाहर गिर जाएगा उस पे आपका अधिकार होगा। तो जब भी आप यज्ञ आदि करते हैं और यज्ञ करते आहुति देते हुए जब कोई हवन सामग्री इत्यादि बाहर पड़ जाती है, उसे फिर यज्ञ में नहीं डालना चाहिए उस पे, क्योंकि भगवान शिव का अधिकार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तब भगवान शिव जब गए तब उस यज्ञ को पूरा करवाया, लेकिन पूरा कैसे हो? यजमान महाराज तो बिना सिर के पड़े हुए। तब कहते कि उनको देवताओं के द्वारा, सभी उन ऋषियों के द्वारा दक्ष को बकरी का मुख लगाया गया और तब दक्ष स्तुति कर रहे हैं। पर स्तुति करें कैसे? बकरे का मुंह लगा है तो बहुत अजीब वाणी बोल रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को बड़ी हंसी आ गई। तो आज भी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, वो जब भी शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो बोल बम बम जरूर बोलते हैं। कहते कि ऐसा करने से भगवान शिव को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे है मेरे भोलेनाथ, अकारण करुणा वर्णा में है। कहते कि ब्रह्मा और भगवान शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये सब मां भगवती की आज्ञा के अनुसार इस सृष्टि में अपना अपना कार्य करते हैं। और इस प्रकार से दक्ष ने सुंदर स्तुति की भगवान शिव की, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उनको अभय प्रदान किया। तब कहते हैं राजन, भगवान फिर माता सती के उस शरीर को लेकर के, उनके विरह में शरीर को लेकर के इधर उधर भ्रमण करते रहे। जब बहुत समय हो गया तब कहते हैं भगवान शिव विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के अनेक जो खंड हुए और वो जहां जहां गिरे वहां पर भगवती के सती शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और देवी भागवत के अनुसार ये 108 सिद्ध पीठ हैं। इनकी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में इनकी यात्रा करता है, इनके दर्शन करता है, उन्हें परम लाभ मिलता है। और अंत में तो यहां तक कहा है कि जो मनुष्य इन देवी के सिद्ध पीठों के दर्शन करता है तो कहते हैं उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अनेक कल्पों तक उनके पितर देवलोक में पुण्य भोगते हैं। अब वो शक्तिपीठ कौन है? व्यास जी कहते हैं, हे राजन, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि साम्प्रतम् येषां श्रवण मात्रेण पापहीनो भवेत् नरः। केवल श्रवण मात्र से इन शक्तिपीठों को श्रवण करने से परम लाभ मिलता है। जन्म जन्मांतर के लिए जीव मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, आप भी उसे श्रवण करिए। केवल नाम स्मरण से भी आप दोहराते रहेंगे
वाराणसी में जो भगवती गौरी के जो मुख में निवास करने वाली है वो है विशालाक्षी। नैन शारण्य में लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध है। ललिता, कामुकी, माता कुमुदा, भगवती विश्वकामा, भगवती गोमती, भगवती कामचारिणी, मदोत्कटा, भगवती जयंती, भगवती गौरी, रंभा, कीर्तिमती, विश्वेश्वरी, पुरुहूता, सन्मार्गदायिनी, मंदा, भद्रकर्णिका, भवानी, बिल्वपत्रिका, माधवी, भद्रा। इसी प्रकार से जया, कमला, रुद्राणी, काली, महादेवी, जलप्रिया, कपिला, मुकुटेश्वरी, कुमारी, ललितांबिका, मंगला, विमला, उत्पलाक्षी, महोत्पला, अमोघाक्षी, पाडला, नारायणी, रुद्र सुंदरी, विपुला, कल्याणी, एकवीरा, चंद्रिका, रमणा, मृगावती, कोटवी, सुगंधा, त्रिसंधा, रतिप्रिया, शुभानंदा, नंदिनी, रुक्मिणी, राधा, देवकी, परमेश्वरी, सीता माता, विंध्यवासिनी, भगवती महालक्ष्मी, भगवती उमा, भगवती आरोग्य, भगवती माहेश्वरी, भगवती अभया, भगवती नितंबा, भगवती मांडवी, स्वाहा, प्रचंडा, चंडिका, वरारोहा, पुष्करावती, देवमाता, बरावारा, पारावारा, महाभागा, पिंगलेश्वरी, सिंगिका, भगवती अतिशांकरी, भगवती लोला, सुभद्रा, लक्ष्मी, अनंगा, भगवती विश्वमुखी, तारा, पुष्टि, मेधा, भीमा, तुष्टि, शुद्धि, माता, भगवती धारा, धृति, कला, शिवधारणी, अमृता, पूर्वशी, औषधि, कुशोदका, मनमथा, सत्यवादिनी, वंदनीया, निधि, गायत्री, पार्वती, इंद्राणी, सरस्वती, भगवती प्रभा, भगवती वैष्णवी, भगवती अरुंधति, तिलोत्तमा और ब्रह्म कला। बोलिए जय माता दी। अब ये बताओ कि जितने नाम मैंने यहाँ से बोले किस किस ने दोहराए? मन में किसी ने दोहराए? मैंने इसलिए नहीं बोले कि मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने इसलिए बोला कि आप भी दोहराए। बड़ा कठिन है महाराज। क्योंकि ये देवी भागवत है और एक शाक्त पुराण है। शाक्ति यानी कि शक्ति से संपन्न।